दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 में पूछे गए सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो इस गवर्नर जनरल का नाम है दोस्तों विलियम बेंटिक। ठीक ना, विलियम बेंटिक ने दोस्तों भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आनंद मठ के लेखक कौन है। दोस्तों आनंद मठ के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रैयतवाड़ी कर लीजिएगा, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी। दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है ये टॉमस मुनरो के द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों पूना समझौता किनके मध्य संपन्न हुआ। दोस्तों पूना समझौता गांधी जी और डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी के बीच हुआ था। ठीक है ना, और भी यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आसियान की स्थापना कब हुई। दोस्तों आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान के बारे में दोस्तों यहां पर और आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। दोस्तों पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत की विदेश नीति का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत की विदेश नीति का जनक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। ठीक ना, उसके बाद दोस्तों जो सेकंड जो बैठक होती है ना ये 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस दिन दोस्तों भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को चुना जाता है, जो कि दोस्तों बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक ना, जिसे देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद दोस्तों भारतीय संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। इस दिन दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था और वही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों भारत का जो है प्रस्तावना के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यहां पर आप लोग और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी। दोस्तों संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो अंतिम बैठक थी ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहां पर आप लोग पढ़ सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है किसने संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल्स को संविधान का परिचय पत्र कहा था। सही आंसर होगा दोस्तों नानी पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है संविधान सभा में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था। सही आंसर होगा दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एशिया का प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन है। सही आंसर होगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक ना, और भारत के भी जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं। और दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें दोस्तों इनकी साहित्य गीतांजलि मतलब गीतांजलि एक रचना है, उन्हीं के लिए जो है इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दोस्तों 2 देशों के लिए जो है नेशनल एंथम भी लिखे। क्वेश्चन में पूछा गया है लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है। दोस्तों लोकनायक या फिर दोस्तों जेपी के नाम से जयप्रकाश नारायण जी को जाना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। तो इन्हें दोस्तों इनका साहित्य गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। दोस्तों राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र जो है जेम्स हिक्की ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है बिहार का गांधी किसे कहा जाता है? दोस्तों बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा जाता है। और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक भारत का जनक राजा राममोहन राय जी को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विश्व कवि, कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से किसे जाना जाता है? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी को विश्व गुरु या कहें कवि गुरु या गुरुदेव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया पहली बार नेशनल एंथम कब गाई गई थी? तो ये दोस्तों 27 दिसंबर 1911 को गाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सही आंसर होगा दोस्तों पिंगली वेंकैया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? दोस्तों भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है, ठीक है ना। यहां पर आप लोग और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था? सही आंसर होगा दोस्तों 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इंडियन ओपिनियन पत्रिका किसके द्वारा शुरू किया गया था? दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सार्क की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। यहां पर आप लोग और पढ़ सकते हैं। और देखिए सार्क का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए, SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना। ये जो है सार्क का फुल फॉर्म है। ये दक्षिण एशिया के दोस्तों कुल जो है वर्तमान में तो 8 देश है, कुल 8 देशों का समूह है, ठीक ना। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि वर्तमान में सार्क के कुल कितने सदस्य देश है, तो आपको 8 बताना है। और 8वां जो सदस्य देश है ना, ये दोस्तों अफगानिस्तान है, ठीक ना। सो थैंक यू दोस्तों, आज के इस वीडियो में यहीं तक। प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।